यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ ने अपने तमाम जनरल्स को और एडमिरल्स को तलब कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेसिकली उन जनरल्स को ये कहा कि इस वक्त आपको एक दुश्मन का सामना है और वो दुश्मन आपके अपने अंदर मौजूद है। फ़ौज का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़। वो ये कहते हैं कि जी सबको लगता है कि मुझे इन तमाम खिदमात के नतीजे में जो मैंने की हैं, इतनी जंगें रुकवा के नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ट्रंप ने अपने जनरल्स को एक धमकी भी दे दी कि जिन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही दे कैन लीव द रूम। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाद। कहते हैं ना कि जब आलमी ताकतें डूबने के करीब होती हैं तो उनके अपने एक्शंस ही उनको ले डूबते हैं, और वाकई इस वक्त ऐसी सूरत हाल आपको अमेरिका में देखने में मिल रही है। चंद रोज़ कबल मगरबी अखबारात ने लिखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ ने अपने तमाम जनरल्स को और एडमिरल्स को तलब कर लिया है। अमेरिका से जो बाहर हैं उनको भी बुला लिया गया है। तो तबसरे भी हुए, इस पे स्पेकुलेशंस भी हुई कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई है, ऐसा क्या बड़ा हो गया है कि तमाम जनरल्स एडमिरल्स को बुलाया जा रहा है। और वो चीज़ कल लोगों को समझ आ गई कि जी क्या वजह बनी थी। और वजह क्या थी कि एक बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री जनरल्स कल इकट्ठे हुए जहां मरीन कोर बेस क्वांटिको वर्जीनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे खिताब किया। अब खिताब ऐसा था कि वो सब कहानी खोल के बता गया, अपने नाक़दीन को भी और उनके जो हिमायती हैं उनको भी समझ आ गई। जो स्पेकुलेशंस थी वो भी दम तोड़ गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेसिकली उन जनरल्स को ये कहा कि इस वक्त आपको एक दुश्मन का सामना है और वो दुश्मन आपके अपने अंदर मौजूद है। वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता। जो उनका स्टेटमेंट था वो था दैट वी आर अंडर इन्वेजन फ्रॉम विद इन, नो डिफरेंट देन अ फॉरेन एनिमी बट मोर डिफिकल्ट इन मैनी वेज बिकॉज दे डोंट वेयर यूनिफॉर्म्स। अब उनके जो नाक़दीन हैं, जो मुखालिफिन हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ की मुखालफत करते हैं, ये पैगाम उनके लिए था और वो चाहते हैं कि जो अमेरिका की फ़ौज है वो उनके ख़िलाफ़ लड़े। अब जैसे उन्होंने कहा कि हम शिकागो से ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे, फिर लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, शिकागो के बाद आपको सैन फ्रांसिस्को में ये ऑपरेशंस नज़र आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मुजाहरे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लोग बाहर निकल रहे हैं, उन पे खुल के बात कर रहे हैं। अब अगर देखें, मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मीडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके नाक़दीन हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो सकता है। फिर तालीमी इदारे, वहाँ पे भी आपको पहली बार ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टूडेंट्स हो, ख़ास तौर से वो प्रेसिडेंट ट्रंप की फ़लस्तीन के मामले में या जो यूक्रेन के हवाले से पॉलिसी है उस पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त है। अब ये तमाम इदारे, ये तमाम लोग और उनके सियासी मुखालफिन भी जो डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए भी ये पैगाम था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी फ़ौज को कह रहे हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करने में, उनके ख़िलाफ़ इस मिशन में उनका साथ दें। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि हमारे शहर अब रहने के काबिल नहीं रहे तो हमारे इन शहरों को अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाते हैं। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस बड़े पैमाने पे वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ अपनी ही फ़ौज को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर जो मैंने डेमोक्रेट्स का बताया, फ़ौजी जनरल्स को, एडमिरल्स को डेमोक्रेट्स से भी मुतनफ़र करने की कोशिश की गई कि उनका सलूक या उनका बर्ताव फ़ौज के साथ अच्छा नहीं होता, और अगर हमारा साथ दोगे तो हम भी तुम्हारे साथ होंगे। और बेसिकली ये कहा कि मेरे अलावा इस वक्त तमाम लोग जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो तुम्हारे मुखालिफ हैं, यानी फ़ौज के भी मुखालिफ हैं। अब ये पहला मौका है कि सियासत के साथ उन्होंने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को नत्थी करने की कोशिश की है। फ़ौज का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़। और इस वक्त ये जो उनका ख़िताब है, ये जो बयान दिया है उन्होंने, इसको अमेरिका में एक तकसीम, एक डिवाइड पैदा करने के मुतरादिफ देखा जा रहा है। इससे ज़्यादा
یا اس سے کم اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب خطاب کے دوران ایک انہوں نے گلہ بھی کیا، اور شاید ان کو یہ پہلے سیل میں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے 6 جنگیں رکوائی ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی، وہ بھی میری وجہ سے رکی ہے۔ فیلڈ مارشل انہیں پھر سے یاد آیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میری وجہ سے کئی ملین لوگ جو ہیں وہ مرنے سے بچے ہیں۔ ملاقات جو ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کو لگتا ہے کہ مجھے ان تمام خدمات کے نتیجے میں جو میں نے کی ہیں، اتنی جنگیں رکوا کے، نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، لیکن جو مجھے پتا ہے کہ مجھے ملے گا نہیں۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں پہ تھوڑا سا گلا بھی کر دیا، بتا بھی دیا کہ ملنا تو نہیں چاہیے کیونکہ دنیا میں اس وقت امن وہ لا رہے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ملے گا نہیں۔ لیکن یہ کیسا امن ہے کہ جو وہ اپنے ملک میں نہیں لانا چاہتے؟ واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ناقدین کے خلاف یہ ان کی اپنی فوج استعمال ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں ٹرمپ نے اپنے جنرلز کو ایک دھمکی بھی دے دی کہ جن لوگوں کو میری بات پسند نہیں آ رہی they can leave the room، وہ جا سکتے ہیں، روم سے باہر، کمرے سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے ساتھ اپنے رینکس بھی لے جائیں اور اپنا مستقبل بھی لے جائیں۔ ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، وہ اس سے آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ جواب ہے۔ اب اس جواب کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو غیر قانونی طور پہ مقیم وہاں پہ شہری ہیں، ان کو وہ امریکہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی ان کے مخالفین ہیں، جو ان کی پالیسیز کی کھل کے مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ ایک جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کے جو ڈیموکریٹس ہیں یا کوئی اور مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اس میں پیغام تھا کہ آپ پہ بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ مختصر اگر ہم یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت اپنے ملک میں ایک بحرانی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، اور ایک ایسا بحران پیدا ہوگا پریزیڈنٹ کے ان اقدامات کی وجہ سے جو کہ ان کے ملک کی اور اس ملک کی بنیاد کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور کرے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.